हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। माय नेम इज हितेश देवनानी, और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। सभी का स्वागत है बेटा सफलता सीरीज में। एक और चैप्टर बेटा अपन लोग आज 15 मिनट में फिनिश करने वाले हैं, विच इज पीरियोडिक टेबल। सुपर रिवीजन चल रहा है सफलता सीरीज से। मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेली आप लोग को एक वीडियो मिल जाए। आप लोगों की बेटा ये कोशिश होनी चाहिए कि सोने से पहले आप लोग आज का वीडियो जरूर देख के सोएं, ठीक है, ताकि आप लोग का जो रिवीजन है वो एकदम प्रॉपर तरीके से चलते रहे, ठीक है। बाकी बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप बेटा कोई सा भी कोर्स खरीदते हैं अड्डा के प्लेटफॉर्म पे, महापैक हो, डिटेल्ड बैच हो, टेस्ट सीरीज है, रिवीजन बॉक्स है, आप बेटा स्पार्टन कोड लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पर्सनलाइज मेंटोरशिप में भी आप लोग एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल के साथ। देखिए बेटा स्टार्टिंग में अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, तो ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आता है जिसमें बेटा डोबर्नियर ट्राइड्स आते हैं, लोथरमेयर कर्व आता है। तो एक बार फटाक से अपन लोग सुनते हुए चलेंगे। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी सुन लीजिए, ठीक है। देखिए अरेंज एलिमेंट्स, डोबर्नियर ट्राइड्स है ना, अरेंज एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3। एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट का इज एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों का एवरेज रहता है। ड्रॉबैक क्या था? ऑल नोन एलिमेंट्स वर नॉट ग्रुप्ड इन ट्राइड्स। जितने भी नोन एलिमेंट्स है उसमें हम लोगों ने ट्राइड्स में ग्रुप नहीं कर सके, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला when elements are arranged in increasing order of atomic mass, then every eighth element starting from first will have similar properties। eighth element में प्रॉपर्टीज क्या करेंगे बेटा? रिपीट करने लग गई थी। तो इन्होंने ये देखा। अब यहाँ पे अपन को पता है बेटा फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियॉन। तो इन्होंने इन नो पोजीशन फॉर इनर्ट गैस, ये एक ड्रॉबैक निकला। ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही बेटा इनका जो फॉर्मूला था वो वैलिड था एंड डज नॉट वर्क फॉर हेवियर एलिमेंट। जैसे जैसे आगे एलिमेंट डिस्कवर होते गए ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये फ्लॉप होता गया। उसके बाद बेटा लोथरमेयर कर्व आया। इन्होंने कर्व किस किस के बीच में बनाया? सबसे पहला सवाल अटोमिक एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। तो यहां पे देखो जो भी आपकी पीक पोजीशंस थी, ये देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, पीक पोजीशंस किसने ऑक्यूपाई करी बेटा? एल्कली मेटल्स ने। यहां पे देखो एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई टॉप पोजीशंस। अच्छा यहाँ देखो बेटा चढ़ती हुई पोजीशन, ये चढ़ती हुई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये किसने ऑक्यूपाई करी बेटा? हैलोजेंस ने। हैलोजेंस ऑक्यूपाई असेंडिंग पोजीशन। और ये बेटा जो गिरती हुई है, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, गिरती हुई पोजीशन किसने ऑक्यूपाई करी? ग्रुप 2 विच इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। अब ये भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये भी बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स था, है ना, इसलिए लोथरमेयर कर्व भी हम लोग नहीं पढ़ते। उसके बाद बेटा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आई थी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने बोला कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस की, है, जो कि अगेन गलत बात थी। देखो आज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें जो मेन प्रॉपर्टी है वो है बेटा एटॉमिक नंबर। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। लेकिन पहले बातचीत क्या होती थी? एटॉमिक मास को लेकर बातचीत होती थी, इसलिए पहले की सारी चीजें क्या है? रिजेक्टेड है। मेंडलीव ने बेटा मेरिट्स क्या थे? सिंप्लीफाई करा स्टडी को। इसने वेकेंट स्पेसेस छोड़ दी आगे फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए। जैसे इसने बोला कि यार ए का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जैसा कुछ आएगा जिसको अपन ने फ्यूचर में जब डिस्कवर करा तो क्या बोला? गैलियम बोला गया। ऐसे ही ए का सिलिकॉन है जिसको हमने जर्मेनियम बोला गया। एंड ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट्स आल्सो, मेंडलीव, ठीक है। ड्रॉबैक क्या था बेटा? हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। वो तो बेटा आज भी फिक्स नहीं है। आज भी जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। एंड कुड नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि यार जो पीरियोडिसिटी हो रही है, जो चीजें रिपीट कर रही है, उसका रीजन क्या है वो ये समझा नहीं पाए थे। और उसके बाद बेटा जन्म हुआ था मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हम आज की तारीख में पढ़ते हैं। कौन से लॉ पे बेस्ड है? सबसे पहला सवाल, इट इज बेस्ड ऑन मूजलेस लॉ। मूजलेस लॉ बेटा ये रहा कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जेड क्या बेटा? एटॉमिक नंबर है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बन जाती है? एटॉमिक नंबर बन जाती है। देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर, ठीक है, ठीक है। अच्छा कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, सर ये पीरियोडिसिटी हो क्यों रही है? सर ये चीजें रिपीट क्यों कर रही है? आयनाइजेशन एनर्जी क्यों रिपीट करती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों रिपीट करती है? क्योंकि बेटा सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर एक आप ग्रुप में जाओ, जैसे आप लोग सपोज करो ग्रुप 1 की बात करो, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। सबका NS1 है, हाँ जी। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण चीजें क्या करती हैं? रिपीट करती हैं। एंड दिस इज कॉज ऑफ अ पीरियोडिसिटी।
अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बातचीत करें तो उसमें बेटा कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक कौन कौन से बेटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब अपन को ये पता होना चाहिए एस ब्लॉक का मतलब क्या है। एस ब्लॉक का मतलब है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2, ठीक है सर। पी ब्लॉक का मतलब क्या है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126, ठीक है सर। डी ब्लॉक का मतलब क्या है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1D1 to 10 NS0 1 to 2, ठीक है। उसके बाद बेटा एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, हमको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है। एफ ब्लॉक में क्या होता है बेटा, दो सीरीज होती हैं, कौन कौन सी, एक है बेटा लेंथेनॉइड सीरीज, एक है बेटा एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज को और क्या बोलते हैं बेटा, 4F सीरीज बोलते हैं। एक्टिनॉइड सीरीज को क्या बोलते हैं बेटा, 5F सीरीज बोलते हैं। लेंथेनॉइड कहां से कहां लाई करते हैं, 58 टू 71, Z इक्वल्स टू 58 टू 71, सारे के सारे क्या है, लेंथेनॉइड्स हैं। और कहां है बेटा, पीरियड 6 ग्रुप 3 में है। एक्टिनॉइड्स कहां से कहां है बेटा, 90 से लेके 103 है ना, 90 से लेके 103 तक सारे क्या है, एक्टिनॉइड्स हैं। पीरियड 7 ग्रुप 3 में। लेंथेनॉइड्स का नाम किस पे रखा गया, लेंथेनम पे, विच इज एटॉमिक नंबर 57, पीरियड 6 ग्रुप 3। एक्टिनॉइड्स का नाम किस पे रखा गया, एक्टिनियम पे, विच इज Z इक्वल्स टू 89, पीरियड 7 ग्रुप 3। याद रखना लैंथेनम और एक्टिनियम, लैंथेनम और एक्टिनियम ये डी ब्लॉक के होते हैं, ये बेटा एफ ब्लॉक के नहीं है, याद रखना। ये दोनों सीरीज हैं, इसमें बेटा 14 एलिमेंट्स होते हैं एक सीरीज में, है ना। ये बेटा आपका एलिमेंट है, ये दोनों जो सीरीज है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये एफ ब्लॉक में है। लैंथेनम और एक्टिनम कहां है बेटा, डी ब्लॉक में है, ठीक है। उसके बाद बेटा और कहानी सुनो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और ग्रुप 12 जो जिसमें कौन कौन है बेटा, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एस और पी ब्लॉक को कंबाइन करके क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप होती है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है बेटा, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम है, इनकी प्रॉपर्टीज काफी मैच खाती हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम है, इनकी प्रॉपर्टीज काफी मैच खाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका सिमिलर चार्ज अपॉन साइज का रेशियो होता है, इसलिए तिरछी रिलेशनशिप भी इनमें देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, अब उसके बाद देखो बेटा नॉमेनक्लेचर है, जिसमें एटॉमिक नंबर अगर Z इक्वल्स टू 100 या 100 से ऊपर होता है तो ये नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। जीरो को बोलते हैं निल, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, है ना। ये एन नहीं, एन है, ई होता है, एन है, ठीक है। और फिर आप लोगों का सफिक्स क्या लगा देते हैं, ईएम लगाते हैं। जैसे 105 तो 1 का क्या लगा दिया, अन, 0 का क्या लगा दिया, निल, 5 का क्या लगा दिया, पेंट, और ईएम लगा दिया सफिक्स, ठीक है। और अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना है तो स्टार्टिंग के अल्फाबेट उठा लो। जैसे अन का क्या उठा लिया, यू, निल का क्या उठा लिया, एन, पेंट का क्या उठा लिया, पी, तो UNP, ये आपका क्या बन गया, आपका सिंबल बन गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, Z इफेक्टिव होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, सबसे ऑर्डर क्या होता है, S का सबसे ज्यादा, देन P, देन D, देन F। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो Z इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है एक अलोंग अ पीरियड, और अगर टॉप टू डाउन हम ग्रुप में जाते हैं तो Z इफेक्टिव रिमेन सेम या फिर डिक्रीज करता है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये फंडा बेटा याद रखिएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव अगर देसी भाषा में बताया जाए तो Z इफेक्टिव इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। कितना ज्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ज्यादा Z इफेक्टिव होता है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही कम Z इफेक्टिव होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए बेटा, उसके बाद आता है बेटा आप लोगों का एटॉमिक रेडियस। यहां पे देखो, उसके बाद आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे बोल रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, दो रीजन एनसीईआरटी में दे रखे हैं। क्या, सबसे पहले बात, एटम बहुत स्मॉल है तो इतने छोटे मेजरमेंट करना हमारे बस की नहीं है। दूसरा है एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। इसको अपन लोग बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। हाइजेनबर्ग ये बोल के गए कि एग्जैक्ट बाउंड्री कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है ये आप पता ही नहीं लगा सकते, तो आप डिस्टेंस भी नहीं नाप पाओगे।
तो ये दो रीजन की वजह से आप एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल पाते। लेकिन बेटा अपन क्या है, अपन है डीट, है ना, फिर भी अपन बेटा एटॉमिक रेडियस निकालते हैं, कुछ एरर के बावजूद भी अपन एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। सबसे पहला कौन सा, कोवेलेंट रेडियस आरसी, क्या होगा, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, है ना। ये देखो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस, दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो, दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस देख लो कितना है, डी, डी बाई टू, है ना, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये हो जाएगा कोवेलेंट रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या हो गया, मेटालिक बॉन्डिंग होगी, अगेन सेम तरीका, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस देख लो डी, एंड आंसर इज योर डी/2। ठीक है। वेंडरवॉल रेडियस में क्या देखते हैं, दो अपन लोग मॉलिक्यूल्स लेते हैं नॉन बॉन्डेड स्टेट में। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तरीका वही है कि इसका न्यूक्लियस ले लिया, ये इसका न्यूक्लियस ले लिया, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है डी, आंसर इज योर डी/2, है ना। इन सभी में देखो, यहाँ पे देखो लिख रखा है वेंडरवॉल फोर्सेस इज डिफाइंड फॉर गैसेस, जैसे नोबल गैसेस होती हैं उनमें हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस डिफाइन करते हैं, वेंडरवॉल रेडियस डिफाइन करते हैं। ठीक है, वेंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा होता है, देन मेटालिक, देन कोवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपका क्या हो गया, ट्रेंड हो गया अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड में चल रहे हो तो जेड इफेक्टिव क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पास में खींचेगा, तो साइज क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अलोंग अ ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, मतलब जेड इफेक्टिव एटॉमिक रेडियस का है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखो ये यहां पे भी लिख रखा है। उसके बाद यहां देखिए बेटा, एक दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, देखो डेफिनेशन क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, और धीरे धीरे जो आयनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज करती है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरा निकालोगे तो आयनाइजेशन 2, तीसरा निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 3, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज, 1 सबसे छोटी, फिर 2, फिर 3। ठीक है, अब जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी और जेड इफेक्टिव क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम, जेड इफेक्टिव क्या करता है, डिक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है जी, यहाँ पे लेकिन कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर भी है, ये कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ये बेटा ग्रुप 13 का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, मैंने आपको पढ़ाया है और किस तरीके से मैं समझाता हूँ। इसमें बेटा ट्रिक है, धमाल मूवी अगर आपने देखी हो बेटा, है ना, जिसमें बेटा गोवा में डब्लू होता है, उस डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए होते हैं, तो उसकी ट्रिक से अपन ने ये चीज, ये जो ये ऑर्डर है ये भी देखा है। ठीक है, ये चीज अपन ने पढ़ी है। यहाँ पे भी बेटा देखो एक्सेप्शन है कि आपका जो लेड और टिन है ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बेटा आते रहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा अगर मैं लेफ्ट टू राइट बात करूं, एक पीरियड में बात करूं, तो ग्रुप पीरियड 2 आयनाइजेशन एनर्जी 1, इसी का ट्रेंड आप याद करो। दो एक्सेप्शन आते हैं, बेरिलियम और बोरॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बेरिलियम के पास क्या होता है, फुली फिल्ड स्टेबिलिटी होती है ऑर्बिटल्स की, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। नाइट्रोजन पे एक्सेप्शन क्यों आता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी होती है। दो एक्सेप्शन होते हैं पीरियड 2 में, बाकी सब कुछ नॉर्मल ट्रेंड चलता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये बेटा स्केल होती है, पॉलिंग स्केल होती है, मुलिकन स्केल होती है ना, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, बाकी हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लो। ठीक है, अच्छा ये आ जाओ बेटा, नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन जब आपको ऐड करना है, देखो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, पॉजिटिव ऑल्सो, एंडोथर्मिक ऑल्सो, एक्सोथर्मिक ऑल्सो। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे बोल रखा है, इन मेजॉरिटी केसेस, ज्यादातर केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 क्या होगी, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 क्या होगी, नेगेटिव, ज्यादातर केसेस में, एक्सेप्ट बेरिलियम, नाइट्रोजन और नोबल गैस, ये तीन ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 क्या है, पॉजिटिव। इसके अलावा अगर कुछ भी दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 क्या होगी, नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक होगा प्रोसेस। एंड यहाँ पे देखो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन डालो, थर्ड इलेक्ट्रॉन डालो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, अगेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अलोंग अ पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, अलोंग अ ग्रुप जेड इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होगी। यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन सबसे पीछे चले जाता है, ये फ्लोरीन बेटा सेकंड नंबर पे आ जाता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ड्यू टू स्मॉल साइज।
इसका रीजन है ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, इनमें बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम लोगों ने बात कर ली बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे क्या जनरेट होती है बेटा? पोलैरिटी जनरेट होती है। देखो पोल्स बन रहे हैं, दो दो पोल्स बन रहे हैं, दो दो, हाँ जी, है ना। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की बराबर होती है। अगेन इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जेड इफेक्टिव कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है जी। इनर्ट पेयर इफेक्ट अपन लोग पी ब्लॉक के आसपास देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो बेटा, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है। 4 तरीके के ऑक्साइड हैं। एक है आपका एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्या होंगे? जनरली जो नॉन मेटल के होंगे, SO2, SO3, सल्फर है, फॉस्फोरस है, नॉन मेटल है ना, इनके ऑक्साइड एसिडिक रहते हैं। और अगर मेटल के हैं तो मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे Mn2O7 मैंगनीज +7 में, CrO3 +6 में, V2O5 +5 में। तो या तो मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या जनरली नॉन मेटल हो। न्यू बेसिक ऑक्साइड कौन से होंगे बेटा? मेटल के, सोडियम का हो गया, पोटेशियम का हो गया, कैल्शियम का हो गया, है ना, ये सब। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ये हैं बेटा बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, लेड एंड जिंक। ये आपको याद करने हैं, ठीक है। और न्यूट्रल ऑक्साइड, केवल 4 न्यूट्रल ऑक्साइड हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, अगेन याद होने चाहिए, N2O, NO, H2O एंड CO, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रखा है? जितनी ज्यादा परसेंटेज रहेगी ऑक्सीजन की, उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है। अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। अलोंग अ ग्रुप टॉप टू डाउन जा रहे हो तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो आपका बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज। मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर साथ साथ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेटालिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर साथ साथ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और बेटा ये ट्रिक है, किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप या ब्लॉक निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है? ग्रुप 1 और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। फिर बस देख लो यार कौन से बीच में है, किसके बीच में है, तो वहां से आपके पास पीरियड पता चल जाता है ना। ग्रुप ग्रुप हमें पता है 1 और 2 में है। सॉरी, ब्लॉक ब्लॉक हमें पता है अगर 1 और 2 में है तो एस ब्लॉक है, 13 से लेके 18 है तो पी ब्लॉक है, 3 से लेके 12 है तो डी ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक में तो अलग ही बेटा सीरीज चलती है, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज, ठीक है। यहाँ पे देखो दे रखा है मैंने, वापस से पूरा का पूरा दे रखा है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप हमने पीरियोडिक टेबल भी शानदार तरीके से रिवीजन कर लिया है। एक एक वीडियो आते जा रहा है। सफलता सीरीज बेटा रैंक बूस्टर हो सकती है, गेम चेंजर हो सकती है। एक भी वीडियो नहीं छोड़ना है, मुझे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा जाएगा, वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू जी वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।